दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, एक विवादित हमला और एक ऐसा नाम जिसकी मौत ने वैश्विक राजनीति की बुनियाद हिला दी। 28 फरवरी की रात जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमला शुरू किया तो ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं थी, ये कानून, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी जंग बन गई। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला क्यों हुआ, बल्कि ये है कि क्या ये हमला कानूनी था? क्या अमेरिका ने अपने ही कानून तोड़े? क्या संयुक्त राष्ट्र के नियमों की अनदेखी की गई? और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला संवैधानिक दायरे में था? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अट्ठाईस फरवरी मध्य पूर्व के आसमान में धमाकों की गूंज और तेहरान से आई वो खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए। ये सिर्फ एक टारगेटेड स्ट्राइक नहीं थी, ये एक राष्ट्र के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व पर हमला था। अब कानूनी बहस की शुरुआत यहीं से होती है। पहला सवाल, क्या यह अमेरिकी कानून का उल्लंघन है? 1970 के दशक में चर्च कमेटी की जांच में खुलासा हुआ था कि CIA ने शीत युद्ध के दौरान विदेशी नेताओं की हत्या की साजिशों में भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने एक आदेश जारी किया जो बाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12333 का हिस्सा बना। इस आदेश में साफ लिखा है, अमेरिका की कोई भी एजेंसी किसी विदेशी नेता की हत्या नहीं करेगी और न ही ऐसी साजिश में शामिल होगी। हालांकि हत्या की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और उनकी लोकेशन इजराइल को दी गई। अगर ये सही है तो सवाल उठता है, क्या ये आदेश का उल्लंघन है? दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक कोई भी देश दूसरे देश की जमीन पर बल प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि वो आत्मरक्षा में न हो या सुरक्षा परिषद की अनुमति न हो। ट्रंप का तर्क है कि उन्होंने कमांडर इन चीफ के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा था जो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा थी। लेकिन कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मूल हमला ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन था तो उसके तहत की गई हत्या भी अवैध मानी जा सकती है। तीसरा सवाल, क्या खामेनेई वैध सैन्य लक्ष्य थे? तकनीकी रूप से वो सेना की वर्दी में नहीं थे, लेकिन वो ईरान की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर थे, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होते हैं। युद्ध के दौरान किसी सैन्य कमांडर को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध हो सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि जिस हमले में खामेनेई मारे गए वही हमला इस युद्ध की शुरुआत भी था। यानी उस वक्त औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ था और शांति काल में किसी विदेशी नेता की हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती है जब तक कि वो तत्काल हमला करने वाला ना हो। लेकिन ट्रंप की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। इसी कार्रवाई में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की भी मौत हुई। वो उस समय किसी सैन्य भूमिका में नहीं थे, ऐसे में उन्हें निशाना बनाने का कानूनी अधिकार और भी कमजोर माना जा रहा है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। 1973 के वार पावर्स एक्ट के बाद बड़े युद्धों के लिए आमतौर पर कांग्रेस की मंजूरी ली गई, जैसे पर्शियन गल्फ युद्ध और इराक युद्ध। लेकिन ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई उस कानून के बाद की सबसे बड़ी एक तरफा सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। याद कीजिए 2020 जब ट्रंप ने इराक में एयर स्ट्राइक कर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तब जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक मेमो में उस कार्रवाई को सही ठहराया था, लेकिन हत्या पर लगे प्रतिबंध का साफ जिक्र नहीं किया गया था। अब सवाल यह है, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12333 का उल्लंघन साबित होता है तो क्या सजा होगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामलों में आपराधिक सजा से ज्यादा राजनीतिक और संवैधानिक तूफान उठता है। तो क्या ये हमला आत्मरक्षा था या अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी? क्या ये कमांडर इन चीफ की शक्ति का इस्तेमाल था या संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन? मिसाइलें थम सकती हैं, लेकिन ये कानूनी जंग अभी लंबी चलेगी।